3, 2, 1। गुप्त नवरात्रि का पहला दिन 10 महाविद्याओं की साधना में मां काली न्यू मून को समर्पित होता है। सामान्य नवरात्रि जहां मां दुर्गा के 9 रूपों नवदुर्गा पर केंद्रित होती है, वहीं गुप्त नवरात्रि मुख्य रूप से तांत्रिक और आध्यात्मिक गहराई वाली 10 विद्याओं की उपासना के लिए जानी जाती है। इस विशेष अवसर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। प्रथम महाविद्या। 10 महाविद्याओं के क्रम में मां काली को प्रथम स्थान प्राप्त है। उन्हें आद्य कहा जाता है क्योंकि वे समय और सृष्टि की शुरुआत से भी पहले विद्यमान थी। अंधकार का विनाश। वन मां काली का स्वरूप ये सिखाता है कि सत्य को जानने के लिए हमें अपने अहंकार और अज्ञानता के अंधकार को मिटाना होगा। साधना का समय। आकाशगंगा। गुप्त नवरात्रि की पूजा अक्सर एकांत में और रात के समय निशिता काल की जाती है, जो मानसिक एकाग्रता के लिए बहुत प्रभावी मानी जाती है। मां काली का स्वरूप जितना डरावना प्रतीत होता है, उसके पीछे उतना ही गहरा और कल्याणकारी आध्यात्मिक अर्थ छिपा है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन उनके इन प्रतीकों को समझना साधक के लिए भय को समाप्त कर आत्मज्ञान की ओर बढ़ने जैसा है। यहाँ मां काली के प्रमुख प्रतीकों का आध्यात्मिक रहस्य दिया गया है। न्यू मून। गहरा काला रंग अनंत का प्रतीक। जैसे गहरा सागर या अनंत अंतरिक्ष काला दिखाई देता है, मां काली का काला रंग ये दर्शाता है कि वे अनंत हैं। जिस प्रकार सभी रंग काले रंग में समाहित हो जाते हैं, उसी प्रकार संसार की समस्त ऊर्जा और तत्व अंत में उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। टॉर्नेडो। बिखरे हुए बाल। स्वतंत्रता। खुले और बिखरे हुए बाल इस बात का प्रतीक है कि मां काली सामाजिक बंधनों और सीमाओं से मुक्त हैं। ये प्रकृति के उस रूप को दर्शाता है जो अनियंत्रित, कच्ची और शक्तिशाली है। ये साधक को भी अपने मानसिक विकारों और सामाजिक मुखौटों से मुक्त होने की प्रेरणा देता है। क्रॉस सॉर्ड्स। हाथ में खड्ग। ज्ञान और विवेक। मां के एक हाथ में चमकता हुआ खड्ग तलवार है। ये शस्त्र हिंसा के लिए नहीं, बल्कि अज्ञानता के अंधकार और अहंकार को काटने के लिए है। ये एक विवेक का प्रतीक है जो सही और गलत के बीच भेद करना सिखाता है। मुंडमाला। अहंकार का विसर्जन। मां काली ने जो 52 मुंडों की माला पहनी है, वे संस्कृत वर्णमाला के अक्षरों बीज मंत्रों के प्रतीक माने जाते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर यह इस बात का संकेत है कि मनुष्य को अपने अहंकार, ईगो का त्याग करना चाहिए। मां केवल सिर काटती हैं, जो व्यक्ति के मैं अहंकार का स्थान है। फुट शिव के ऊपर मां के चरण, शक्ति और चेतना। ये सबसे महत्वपूर्ण दृश्य है। भगवान शिव शव स्थिर चेतना के समान लेटे हैं और मां काली उनके ऊपर नृत्य कर रही हैं। ये दर्शाता है कि शक्ति, ऊर्जा के बिना शिव चेतना निष्क्रिय है। ऊर्जा जब तक चेतना के नियंत्रण में न हो, वह विध्वंसक हो सकती है। जैसे ही मां का पैर शिव पर पड़ता है, वे शांत हो जाती हैं, जो शक्ति और शांति के संतुलन को दर्शाता है। डॉट। मां काली के प्रभावशाली मंत्र। बीज मंत्र। ओम ह्रीं काल्ये नमः। ये सबसे सरल और शक्तिशाली मंत्र है जो नकारात्मकता को दूर करने के लिए जपा जाता है। भय नाश के लिए मंत्र। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी काली के स्वाहा। यह मंत्र जीवन के बड़े संकटों और भय से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। ध्यान मंत्र। ओम जयंती मंगला काली भद्रा काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधाते। मां काली की कथा। रक्तबीज वध। शास्त्रों के अनुसार जब रक्तबीज नामक दैत्य ने स्वर्ग और पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया, तब उसे एक वरदान प्राप्त था। उसके रक्त की एक भी बूंद जमीन पर गिरते ही उसी के समान हजारों शक्तिशाली दैत्य पैदा हो जाते थे। देवताओं की रक्षा के लिए मां दुर्गा ने अत्यंत क्रोधित होकर अपनी भरी कुटी माथे से मां काली को प्रकट किया। मां काली का स्वरूप विकराल था। उन्होंने युद्ध के दौरान रक्तबीज का गला काटा और उसका सारा रक्त अपने खप्पर में भर लिया, जिससे एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरी और अंततः उस अधर्मी का विनाश हुआ। मां का ये रूप शक्ति की उस पराकाष्ठा को दिखाता है जो बुराई की जड़ को ही समाप्त कर देती है। मां काली की सरल पूजा विधि। डे 1। गुप्त नवरात्रि में सात्विक और मानसिक पूजा का बड़ा महत्व है। आप घर पर इस प्रकार पूजन कर सकते हैं। समय। गुप्त नवरात्रि में रात की पूजा रात 9 बजे के बाद अधिक फलदायी मानी जाती है। स्थापना। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मां काली की तस्वीर या यंत्र स्थापित करें। यदि तस्वीर न हो तो मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने संकल्प लें। दीपक। मां के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ होता है। अर्पण। मां काली को लाल रंग के पुष्प, विशेषकर गुड़हल और लाल फल चढ़ाएं। भोग। मां को काले तिल, गुड़िया हलवे का भोग लगाएं। मंत्र जाप। रुद्राक्ष की माला से ओम ह्रीं काल्ये नमः का कम से कम 101 बार जाप करें। चूंकि यह गुप्त नवरात्रि है, इसलिए अपनी साधना और मंत्रों को किसी के साथ साझा न करें। इसे जितना गुप्त रखेंगे, इसकी ऊर्जा उतनी ही बढ़ेगी। Please like, share and subscribe my channel. Thank you.